मुझे मेरे दोस्त के साथ रोमांस करने का मौका मुझे तब मिला जब मेरी दोस्त अपने पति से झगड़ीडीएच के मेरे पास आ गई। हम दोनों पहले से खुले हुए थे, पर आपस में कभी सेक्स नहीं किया था। सबसे पहले सभी कहानी सुनो चैनल से सबको नमस्कार। अगर दोस्त आप हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज कर लीजिए। ये मेरी पहली और सच्ची रोमांस की कहानी है जो मैं आप लोग के सामने पेश करने जा रहा हूं। वैसे मैं आप लोगों को बताता हूं कि मैं पहले से ही शादीशुदा हूं और मेरा एक बेटा भी है, लेकिन फिर भी मुझे इच्छा रहती है कि मैं भी घर से बाहर किसी के साथ प्यार करूं या फिर किसी औरत की प्यार की इच्छा को पूरा करूं। मैं भी किसी को गिफ्ट में अपना बच्चा दूं। मैं मेरे पड्डेड हाउस में एक लड़की डीएच की रहती थी, लेकिन मेरी उससे कोई खास बात नहीं होती थी। हुआ यूं कि लॉकडाउन में उसकी टीचर जॉब नहीं रही। फिर एक दिन वह मेरी मां से काम के लिए बोल रही थी, तो मैंने सुन लिया था। तो मैंने उससे पूछा, तुम्हें कंप्यूटर पर काम करना आता है क्या? क्योंकि मेरे पास उस टाइम मेरे ऑफिस का काम पेंडिंग था और मैं उसी में लगा था, लेकिन हेल्प के लिए किसी की जरूरत थी। तो उसने हां कर दिया। अब हुआ यूं कि वह मुझसे काम करते करते ज्यादा खुल गई, पर वह मुझे भैया बोलती थी। फिर हमारा काम तो खत्म हो गया और लॉकडाउन भी। तब से हम बाहर मिलने लगे और ड्रिंक भी कर लेते थे। काफी टीम ऐसे चलता रहा। फिर मैंने भी शहर छोड़ डीएच दिया और दिल्ली आ गया, लेकिन मैंने उसको बोल रखा था कि कभी भी कोई जरूरत हो तो कॉल कर लिया करना। एक दिन मैं अपने फ्लैट में अकेला था, उसका कॉल आया। मेरे पति से लड़ाई हो गई है और मेरे पास कहीं रहने की जगह नहीं है। तो मैंने उससे पूछा, तू है कहां? उसने बताया कि वह दिल्ली आ गई है। तो मैं लेने पहुंच गया। उसके लेने के बाद मैंने उससे खाने का पूछा, तो उसे भूख लग रही थी। मैंने रास्ते से ही खाना ले लिया और उससे पूछकर सिगरेट और दारू की बोतल ले ली और हम दोनों मेरे फ्लैट पर आ गए। उसके बाद मैंने उससे फ्रेश होने को बोला, तो वह वॉशरूम में चली गई और शावर लेने लगी। लेकिन वह भूल गई थी, वह कपड़े नहीं लाई थी। वह मुझसे कपड़े मांगने लगी, तो मैंने अपनी टी शर्ट और शॉर्ट्स उसे दिए, लेकिन उसने अंदर कुछ नहीं पहनी थी क्योंकि वो गीली हो गई थी। उसके बाद मैंने अंदर अपने बेडरूम ही खाना ले गया और साथ में ड्रिंक का जुगाड़ भी। उसके बाद मैंने उससे पूछा, हुआ क्या? तो उसकी अपनी कहानी बता दी। फिर उसके बाद हम दोनों ने खाना और ड्रिंक साथ में शुरू कर दिए। खाना मैं कम ही लाया था क्योंकि वह सफर से आई थी और हम ड्रिंक भी करने वाले थे, तो खाना जल्दी खत्म हो गया था, लेकिन ड्रिंक्स और सिगरेट थी। फिर हम बालकनी में जाकर खड़े हो गए और सिगरेट पीने लगे। इतने पीने के बाद या उसके साथ पीने से मुझे रोमांस की नशा उठने लगी थी। तो मैंने उसे पूछा, तुझे अभी या पीना है या तेरे सोने के लिए साइड वाला रूम रेडी कर दूं? तो उसने हां बोल दिया। मैंने उसे बोला, करता हूं। उसका रूम रेडी करके वापस बालकनी में आ गया और उसको बोला, यार तू सो जा, मैं अपने लिए किसी एस्कॉर्ट को बुला रहा हूं। तेरी कहानी सुनकर मुझे अभी और ड्रिंक करनी है। अगर तू कहे तो तेरे लिए भी किसी को बुलाऊं? उसने हां बोल दिया। फिर कुछ देर ऐसे ही बात करते हुए मैंने उसे मजाक में ही बोल दिया, तुझे भी प्यार की जरूरत और मुझे भी, तो पैसे बर्बाद क्यों करें, साथ में ही कर लेते हैं। मैंने तो मजाक में बोला था, लेकिन उसने इतनी ही देर में एक पैग या बना लिया या सिगरेट जलाकर मुझे दी और अपना पैग जल्दी से गटक कर और सिगरेट के 2 कश लगाकर मुझे किस करने लगी। मैं तो कुछ सोच ही नहीं पाया और रुक कर बोला, पहले तो पैग फिनिश करो। पैग फिनिश करने के बाद में भी किश करने लगा। ऐसा 2 मिनट तक किश चलता रहा और धीरे धीरे दोनों प्यार में डूबते गया होने। तब एक पल के लिए सोच भी नहीं आया, यह सही है या गलत। हम दोनों प्यार करते गया और मैंने उसे वह सुख देने लगा जो उसका पति से नहीं मिला था। वह 3 दिन मेरा रूम पे था और इसलिए मैंने ऑफिस से छुट्टी ले लिया था और 2 दिन हर सेकंड हम दोनों नशे में चूर होके प्यार करते रहा। फिर उसका पति का फोन आया, उसका बात मन लिया और वह घर चला गया। लेकिन फिर भी मुझे लगता है मुझसे जो प्यार का आनंद मिला उसका पति से नहीं मिलता था। इसलिए वह कभी कभी घूमने के नाम पर मेरे पास आ जाता, वरना मैं उसके पास चला जाता था और दोनों ऐसा ही चुपके चुपके प्यार करता था। कुछ महीने के बाद वह प्रेग्नेंट हो गया और मिलना बंद हो गया और धीरे धीरे सब कम होते गया। और बच्चा होने के बाद वो है अपना बच्चा को लेकर आ नहीं पाते हैं, लेकिन को भी जब पति और बेटा पास नहीं होता है तो वो कॉल करता है और बात होता है। ये है मेरा रोमांस की कहानियां अच्छा लगा तो हमारा साथ जुड्ढे और सेक्स स्टोरी
रोमांटिक स्टोरी और रियल लाइफ स्टोरी के लिए प्लीज सब्सक्राइब मेरा यूट्यूब चैनल कहानियां सुनो। धन्यवाद हमारी कहानी को सुनने के लिए।